तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टर वेब में। सो गाइस हर बार हम क्या बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, लेकिन आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक जोक बताने वाला हूं, क्योंकि उस जोक के सुनने के बाद आपका मूड कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मैं आपको जोक को सुनाता हूं। तो एक लड़की थी जिसका नाम था आएगी, जिसकी बहन थी ना आएगी। अब एक का नाम था आएगी, दूसरी का नाम था कि नहीं आएगी। अब देखिए 2019 को आएगी की शादी हो गई और उसकी बहन उसके साथ उसके ससुराल चली गई। मतलब नहीं आएगी भी जो आएगी उसके साथ चली गई। कहां पर? अपने मायके, मतलब उसके मायके पर, उसके ससुराल पर। 2020 में आ गया कोरोना, 2021 में भी कोरोना था और 2022 में भी कोरोना था। तो इनडायरेक्टली वो वहीं पर 3 साल ठहर गई। उसके बाद उसके पिताजी लेने के लिए आए और उसके पिताजी नहीं आएगी उसको लेने के लिए आए। ठीक है, उसको लेने के लिए आए। उसी वक्त मतलब आएगी का पति जो था वो बाहर गया था और उसी आदमी आ गया, वो आपका खुद का हॉलेट भूल गया। तो दोनों भी एक साथ दरवाजे के बाहर आए और दोनों ने किसने किसको हाक मारी। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि किसने किसको हाक मारी। मतलब पिताजी ने, मतलब उसके पिताजी ने किसको हाक मारी, आएगी को या नहीं आएगी को, और उसके पति ने किसको हाक मारी, आएगी की नहीं आएगी को। तो ठीक है, जो समझ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल चुप कर बे कुत्ते नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर ये 2019 की मैं बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन पेपर की, जो कि 2019 की अभी आएगी या नहीं आएगी ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को कमेंट में ऐसी कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि 2019 की क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करते यहाँ पर आपको 2019 दिख गया था। तो या आपकी मर्जी, आप वीडियो को पूरा देखो या तो ना देखो, लेकिन जिनको भी वीडियो को देखना है ना उनका पूरा हैप्पीली मूड करवा देंगे एंड वीडियो को लास्ट टाइम तक उनको इंटरटेनिंग बना के रखेंगे ताकि उस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये इस वीडियो को। सबसे पहले गाइस मैथ 2 की क्वेश्चन पेपर जो कि ज्योमेट्री की है, जो आपके आने वाले इस साल में यानी कि 2023 में आपको यूजफुल रहेगी। जैसे कि 2023 में पेपर पैटर्न कुछ अलग था। अब देखिए क्या था, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4। जैसे कि आपको 2020 की भी क्वेश्चन पेपर हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है, जाके आप चेक कर सकते हो, जो कि आप चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या है ना 2019 से पहले जो बोर्ड एग्जाम होती थी उसका पेपर पैटर्न कुछ अलग था, और अब जो होती है उसका 2020 से पेपर पैटर्न चेंज हो गया था। 2020 की क्वेश्चन पेपर हमने हमारे चैनल पे अपलोड की है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो के एंड तक। यहाँ पे देखो 1 में बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या रहेगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। या इस क्वेश्चन पेपर में वो भी है, लेकिन वो थर्ड वाले क्वेश्चन पर आता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट में है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री देन ट्रायंगल P इज इक्वल टू। तो आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड में आपको इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 6 डिग्री, BC इज इक्वल टू 18 डिग्री, देन फाइंड AC। अब आपको AC फाइंड करना है। उसके बाद राइट द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट चॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ में आपको फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन फाइंड DAB। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो लाइन दी गई है। उसके बाद पांचवें में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस 60, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉस 60 की। उसके बाद सिक्स्थ में बोला गया आपको फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बी में होता है आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में आपको है ड्रॉ AB लिंक 5.7 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट एनी टू। इसमें से कौन से भी 2 कर सकते हो, दो करने इसमें से 3 आपको दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड में आपको इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR इफ एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल PR इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ एंड QR। उसके बाद थर्ड में आपको इनर राइट सर्कुलर कोन इफ परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। उसके बाद सेकंड में आपको सेकंड ए में आपको 2A में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि आपको ये फर्स्ट में होगा, फर्स्ट ए में होगा, तो अल्टरनेटिव्स आप जितने हो सके उतने रीड कर दो। दिस इज IMP पॉइंट, क्योंकि आपको ये होते हैं ना इसमें 4 मार्क्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद आपको पहले में बोला गया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इफ ए ट्रायंगल ABC एंगल ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। तो DE की लेंथ क्या होगी, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। उसके बाद सेकंड में आपको आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट का आपको मतलब एक क्वेश्चन MCQ टाइप में तो पूछा ही जाएगा 2023 में भी पूछा जा सकता है। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो 2 मार्क के लिए। तो आपको क्या करना है ना कि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट ढूंढना सीख लेना है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे कि अब देखो 5 + 5 होता है 10 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, तो नहीं आएगा। उसके बाद ये जो होता है 3 + 4 होता है 7 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो होता है ना यानी कि 18 + 15 जो होता है तो कितना होता है 23 और 17 का स्क्वायर भी 23 नहीं आएगा, 14 का स्क्वायर। लेकिन आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलोइंग विच इज पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछा है, यानी कि जो तो फर्स्ट आपको नंबर्स दे रहेंगे उसके एडिशन और थर्ड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको है ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क ABC इज अ सर्कल विद द सेंटर O इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री फाइंड यम आर्क ABC। यहाँ पे A में 130 डिग्री, B में आपको 295 डिग्री, उसके बाद 230 डिग्री एंड D में 65 डिग्री। तो आंसर करेक्ट आंसर चूज करना है। उसके बाद आपको फोर्थ में A + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या होगा इसका आंसर, ये भी हमें कमेंट में बता दो। B में आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू कंस्ट्रक्ट the tangent to a circle with the center A and radius 3.4 centimeter at any point P on it. Find slope of the line passing through the points A 3,1 and B का आपको यहाँ पर 5,3। उसके बाद थर्ड में आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ए में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी आपको 4 मार्क के लिए तभी भी पूछी जाती है, अभी पूछी जाएगी। तो फोकस कहाँ पे करो, जिन स्टूडेंट्स को पासिंग में हार्ड लगता है वो क्या करो कि जो जितने MCQ वो याद कर सकते हैं MCQ पार्ट करो, उसे बोलते हैं। एंड एक्टिविटी भी आपको कोई 7 मार्क को पूछी जाएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी
एक्टिविटी पे भी फोकस करो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे आप फोकस करो। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उसमें बोला गया आपको एक्टिविटी कंप्लीट करने को। एक्टिविटी देख लो एंड इन ब्रैकेट्स को आप कंप्लीट कर दो, अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर सॉल्व करनी हो तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का तो लिंक मिल ही जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्या करो कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आगे आपको प्रो दैट ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम arc are congruent given PQR angle PS are inscribed angle same arc PXR is inscribed by the angles to pro। अब आपको प्रो करना है एंगल PQR सिमिलर टू एंगल PSR। अब प्रूव करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, चार मतलब चारों यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो वहाँ पर पुट करना है। आगे बढ़ते फिफ्थ वाले पेज पर। फिफ्थ वाले पेज पे आपको थर्ड में हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स। अब देखो ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जितने एक्टिविटी आप सॉल्व कर सकते हो गाइज उतने एक्टिविटी सॉल्व करो। 101% गारंटी के साथ आपको 7 मार्क तो एक्टिविटी में मिल ही जाएंगे, 7 के 7 मार्क्स मिलने चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक्स में मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि 28 यानी कि मैथ 2 के पेपर में मैथ 2 के टेक्स्ट बुक में आपको 28 एक्टिविटीज़ है, जितना हो सके उतनी उनकी प्रैक्टिस करो, MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपके मतलब 7 और 4 11 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद भी मैं सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस जिसमें आप सभी को ट्रायंगल दिया एंड इसमें बोला गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC कोमा BD दिया गया है परपेंडिकुलर AC इफ AD इज इक्वल टू 4 DC इज इक्वल टू 9 देन फाइंड BD। अब BD फाइंड करनी है आपको, BD वो पीने वाली BD नहीं गाइस, BD की साइड बोला गया है। उसके बाद वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स को लीनियर और नॉट, यानी कि फॉलोइंग पॉइंट्स जो है को लीनियर है और नहीं है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको cos थीटा 25 cos थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3, यानी कि इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करो और हर एक आपको 3 मार्क के लिए। इसमें पहले में बोला गया है इन ट्रायंगल PQR से PM इज अ मीडियन, PM इज इक्वल टू 9 एंड PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 290। फाइंड द लेंथ ऑफ QR। अब QR की लेंथ फाइंड करनी है एंड ये सर्कल सेकंड में आपको एक सर्कल दिया गया है, उसमें एक डायग्राम है ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल QPR इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड आर्क PYR इज इक्वल टू 160 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यानी कि मेजर आर्क QXR की, उसके बाद एंगल QOR की, PQR की। 7th वाले पेज में आपको ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद 4th में आपको when an observer at a distance of 12 meter from a tree looks at the top of the tree, the angle of elevation is 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। द ट्री की हाइट क्या होगी, इस पर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद 5th में आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, इसमें से कोई भी एक करो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया एक्टिविटी जैसा एंड इसमें आपको बोला गया है a circle with center P is inscribed in a triangle ABC, side AB, side BC and side AC. Touch the circle at points laying L, M and N respectively. Radius of the circle is R. Prove that एंगल दिया गया है एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके किताब के बाहर के, मतलब जो बोलते हैं आप बुक्स के बाहर के भी होते हैं, तो उन्हें भी आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको सेकंड में दिया गया है मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेक CD परपेंडिकुलर सेक साइड AB एंड सेक CE इज एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। प्रो दैट अब प्रो करना है। उसके बाद आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, इसमें से आपको बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स यानी कि पॉइंट्स दिए गए आर वर्टिकल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल्सो स्टेट द रीजन टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद आपको सेकंड में है, यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपके बुक में भी एंड ये एक IMP क्वेश्चन है, इससे 100% सॉल्व कर लो। मेरे को ऐसा लगता है 2023 के एग्जाम में भी आएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इन द अबव फिगर XLM and T, यहाँ पे इज द ट्रायंगल LM इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, XL इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल इज हाफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो गाइस इसी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर होती है, यहीं पे खत्म। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेके आए थे, लेकिन अगर आपको मतलब जो भी बताया ना इसमें, जो भी IMP क्वेश्चन है जो भी आपने देखे, अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 90% तक मेरी गारंटी है कि आपको यही आएंगे। और इतना ही नहीं तो हमने 2020 की भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, उसके बाद चैप्टर वाइज IMP भी आपको दी है। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या है, सिर्फ वीडियोस को देखो एंड उतना एक साइड पे नोट करते चलो, उसको सॉल्व करते चलो। अगर इतना भी सॉल्व करते हो ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कल आपका जो पेपर उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मतलब हमने ऐसा ये नहीं किया। आप जब क्वेश्चंस को देखोगे आपने बोला अरे ये तो किया था, ये तो देखा था, फिर भी सॉल्व नहीं करना आ रहा। तो क्या करो कि आप सिर्फ वीडियोस को देखो नहीं कि उसे सॉल्व भी किया करो, ठीक है। तो जिन्होंने भी वीडियो को लास्ट एंड तक देखा उनका दिल से शुक्रिया। लास्ट एंड तक देखा है तो कुछ कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगे कि सच में आपने लास्ट एंड तक देखा है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लास्ट एंड तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट भी कर दो, लाइक भी कर दो। इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आप सभी के लिए आती रहेगी। लव यू ऑल, चलते हैं मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।